अगर आपको फंडेड ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है या आपको फंडेड ट्रेडर बनना है तो आप इस वीडियो को प्रॉपर लास्ट तक देखिए, जहाँ पे मैंने एक प्रॉपरली रोड मैप डिस्क्राइब किया है कैसे आपको फ्रॉम स्मॉल अकाउंट टू लार्ज अकाउंट तक ग्रो करना है। देखो, पहला आपको मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पास ऑलरेडी एक इनकम सोर्स है जहाँ से आपको एटलीस्ट हर महीना फंड करने लायक पैसा आप जुगाड़ कर सको। फंड करने लायक या तो आपके पास सेविंग्स उतना है कि आप हर महीना एक फंडेड अकाउंट एटलीस्ट 6 to 7 मंथ तक ले सको। मैं वर्स्ट के सिनेरियो को लेके चल रहा हूँ, है ना। 6 to 7 मंथ तक आप इस अकाउंट को फंड कर सको। मैं सोच के चल रहा हूँ कि आपके पास ये है, या तो अगर नहीं है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर फर्स्ट दिस स्टेप्स। ठीक है। दूसरा सेकंड आता है, आपको जो फंडेड ट्रेडिंग बनना है, आपको मान लीजिए आपके पास कैपिटल नहीं है या फिर आप फंडेड ट्रेडिंग पे ही ग्रो करना चाहते हो। आप क्या करिए, स्मॉल अकाउंट से स्टार्ट करिए, लाइक 5K डॉलर का प्राइस ऑलमोस्ट हर एक मार्केट में ऑलमोस्ट मान लीजिए $60 के आसपास में है। तो $60 का आज ऊपर नीचे होता रहता है कि इसी के आसपास में प्राइसेस होगा। तो आप मान लीजिए इसको $60 तक आप 5 मंथ तक भी अगर सस्टेन करोगे, 5 मंथ तक, एक महीना, मेरा आपका अप्रोच होना चाहिए कि एक महीने में एक अकाउंट लेना है और उसी को फंडेड बनाने का कोशिश करना है। एक अकाउंट का प्राइस जो होगा वो आपको बस मंथली एक्सपेंसेस पे आपको ऐड ऑन करना है, दैट्स इट। कहता है मान लो आपके पास 4-5 महीना का पास एटलीस्ट इतना पैसा होना चाहिए कि 4-5 महीना एटलीस्ट सस्टेन कर पाए। ठीक है, ये समझ में आ गया। स्मॉल अकाउंट से स्टार्ट करिए, उससे हम लोग ग्रो करेंगे, समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, प्रॉपर समझेंगे इसको। ट्रेडिंग स्टाइल दूसरा है कि आपको ये ट्रेडिंग स्टाइल, आपको मान लीजिए आपको ट्रेडिंग स्टाइल आपका पता होना चाहिए। ट्रेडिंग स्टाइल इन द सेंस कि मान लीजिए आप कैसा टाइप का ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर है, स्कैल्पिंग ट्रेड है, उसका हिसाब से हम लोग डिवाइड करेंगे पोजीशन। डू नॉट रिस्क 1%। मान लीजिए आपको 5K का एक अकाउंट है, $5,000 का एक अकाउंट है, और आप इसका ड्रॉ डाउन अमाउंट है 10%, विच इज जो है $500। आप अगर $500 ड्रॉ कर देते हैं तो आपका अकाउंट चला जाएगा। तो आपका एक अकाउंट पे कितना, एक ट्रेड पे कितना होना चाहिए, 1% से नीचे होना चाहिए, है ना। 1% से नीचे अमाउंट का होना चाहिए ट्रेड। तो 1% से नीचे हम लोग, मेरा हिसाब से 0.50% विच इज $25। एक ट्रेड पे आप स्टॉप लॉसेस कोशिश करिए कि $25 का ही हो। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो महीना में आप अगर 20 ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर रहे हो, आपके पास 20 ट्रेड का कैपेसिटी होगा, है ना। 20 ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो तो 20 ट्रेड में से आपको मान लो कुछ ही ट्रेड सही, 50% ट्रेड्स भी अगर सही गया तो भी आप एटलीस्ट ब्रेक इवन पे रहोगे 1:3 का हिसाब से। आपको पहले अमाउंट डिवाइड कर दो। $500 आपके पास है टोटल, ये जान लो $500 का आप डुबाने का कैपेसिटी है। उसको आप डिवाइड कर दो पोर्शंस पे कि 25 25 25। आपके पास ओवरऑल 20 ट्रेड्स है, तो उसी में से आपको जो भी करना है आपको वही में करना पड़ेगा, दैट्स इट। नेक्स्ट स्टेप आता है डिवाइड अमाउंट नंबर। मैंने जो डिस्क्राइब कर दिया, $500 को आपने डिवाइड कर दिया 25 25 25, ये ऐसा करके आप 20 ट्रेड्स को डिवाइड कर दिया आपने। वही सिर्फ महीना में सिर्फ 20 ही ट्रेड लेना है। आप अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो, ये हो गया स्विंग का। आप अगर यहीं पे स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आप इसी अमाउंट को रख दीजिए, इसका आधा, ऑलमोस्ट मान लीजिए $10 to $12 करके एक ट्रेड पे लूज करने का कैपेसिटी। तो अगर स्कैल्पिंग करो तो आपका रिस्क रिवॉर्ड भी 1:6, 7, 8 होना चाहिए। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा होना चाहिए स्कैल्पिंग में। मैं स्विंग का मैं बता दिया, एक ट्रेड पे $25 तक लूज करने का कैपेसिटी रखी है। आप अगर $25 करके एक ट्रेड मतलब लूज करने का कैपेसिटी रखते हो तो कॉन्स्टेंटली आप अगर 20 स्टॉप लॉस खाएंगे तो ही आपका अकाउंट ब्लो होगा। ये चीज आपको दिमाग में होना चाहिए। तो आपका स्ट्रेटेजी प्योर होना चाहिए। मेरा आपको आप जो कर रहे हो वो आपको एटलीस्ट समझ में आना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, ये आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। नेक्स्ट यही पे मान लीजिए लेट सपोज आपने 3 मंथ आपने 2-3 अकाउंट ब्लो कर दिया। देखो, अकाउंट ब्लो होगा, ये मान लो अकाउंट ब्लो होगा, दिस अ पार्ट ऑफ गेम। आप अगर 3 4 5 अकाउंट तक भी आप अगर ब्लो करते हो, कितना डॉलर जा रहा है, 5 6 300।
$300 इन्वेस्टमेंट हो गया, आपको मान लीजिए 6 नंबर जो अकाउंट होगा वो आप फंडेड बन गया। आई एम नॉट सेइंग बट ये स्ट्रेटेजिकली आप चलिए, आपका रिस्क रिवॉर्ड आपको पता है, क्या पता आपको दूसरा तीसरा अकाउंट में भी हो जाए, क्या पता पहला अकाउंट में हो जाए। नॉर्मली अब अगर मैं स्टेटिस्टिकली बताऊं तो नॉर्मली फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अकाउंट पे नहीं होता, टाइम लगता है, दिस टेक्स टाइम। और आप टाइम लेके चलिए, एटलीस्ट चीजों को समय दीजिए 8 to 9 मंथ, उसके बाद चीजें होगा। आप मान लीजिए $300 का ये आपने $300 आपका गया, तो मान लीजिए फर्स्ट विड्रॉल पे आप 700 $600 इतना इसका बीच में एक अमाउंट विड्रॉल लिया, है ना। तो प्रॉपर आपका रिकवरी भी हो गया, देन आपके पास अमाउंट भी बच गया, प्लस आपके पास $5K का अकाउंट्स भी है। इसको आप कोशिश करिए कि एटलीस्ट ओवरऑल इससे $1000 जैसा विड्रॉल लिया जाए। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं 6 मंथ का बात बोल रहा हूँ। और उस पैसा को आप नेक्स्ट टाइम पे इन्वेस्ट करिए, मे बी $25,000 का अकाउंट पे। नेक्स्ट, विड्रॉल द अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड इन परचेस मोड अकाउंट, $25,000। या तो आप डायरेक्टली अगर $100 $1000 आपके पास, आप डायरेक्टली बड़ा अकाउंट $50,000 का अकाउंट ले सकते हैं, विच इज ऑलमोस्ट $200 250 या फिर $300 के आसपास में गिरा, जो भी है। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो छोटा सा अमाउंट, आप ये एकदम छोटा का अमाउंट से जब ग्रो करते जाएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बेस बहुत स्ट्रांग होगा। आप समझोगे कि दिस इज ए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आप इसको एज ए गेम के तरह के लोग, यू शुड हैव ए गोल। आपके पास एक गोल होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास एक गोल होना चाहिए कि 10 मंथ फ्रॉम नाउ कि एटलीस्ट मेरे पास एक $50,000 का अकाउंट होना चाहिए। आप ये मैंने जो स्टेप्स बताए, ये चीजें आप अपनी तरफ से करो। और ये एकदम रियलिस्टिक में बात बता रहा हूँ, चीजों को रियलिस्टिकली रखो और चीजों को एग्जीक्यूट करते रहो, रादर देन फोकसिंग ऑन प्लानिंग। जस्ट एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट, उसी में ध्यान दो, वो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। अब मान लो आप ये छोटा सा अकाउंट को ग्रो करते करते आप $25,000 का अकाउंट लिया, उसमें भी आप अगर ऑलरेडी आप इतने अकाउंट्स ब्लो कर चुके हो, आपको समझ में आ चुका है कि कैसे ये गेम प्लान हो रहा है, उसमें से विड्रॉल लेके आप अगर मान लो वहां पे भी 3 अकाउंट्स का पैसा आपके पास रहेगा, एक के अकाउंट से अच्छा खासा विड्रॉल $2,000 लेते हो, उसको री इन्वेस्ट, जस्ट री इन्वेस्ट आपके पास एक दिमाग में होना चाहिए, है ना, एटलीस्ट 100K का अकाउंट। ये मान लीजिए आपका एक गोल है, तो उसके लिए आपको ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते जाना पड़ेगा। दैट्स इट, इतना ही है। ये चीज टू को ही ब्रेक डाउन करके आप समझ लो एक बार, बार बार इस चीज को, आपको छोटा अकाउंट स्टार्ट करना है, इसी को पैसा को री इन्वेस्ट करते 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 जाना, छोटा सा। लोग क्या करते हैं, द बिगेस्ट मिस्टेक मैं बता रहा हूँ, लोग समझते हैं कि एक ही बार में फंडेड बन जाएगा, या फिर कुछ मतलब उतना एज को उन लोग नहीं जानते, उन लोग का स्किल को नहीं समझते, उन लोग ज्यादातर समय चार्टिंग पे नहीं देता। चार्ट्स में आएंगे पहले हम लोग, मैं भरोसा करता हूँ कि साइकोलॉजी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए एज ए ट्रेडर को यार, ठीक है। और तो डायरेक्टली वो बड़ा अकाउंट परचेस करता है, मेरा वो है नहीं। छोटा से आप अकाउंट से ग्रो करिए, वो एक स्ट्रांग माइंड, स्ट्रांग होगा, आपको माइंड मसल मेमोरी बहुत ज्यादा, वहाँ पे समझ जाओगे कैसे ये प्रोसेस हो रहा है। आपको ये प्रोसेस समझने के लिए भी समय चाहिए होता है, हर एक चीज के लिए समय चाहिए होता है, और वो समय दिया करो तभी होगा, अदरवाइज इस चीज में फेल होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। क्यों बोला जाता है इतना ज्यादा ट्रेडर फेल होता है, दिस इज द रीजन। ये लोग बेस, जो मेन चीज है, कोर चीज है, वो नहीं समझने की कोशिश करता है। दिस ऑल आर मैथमेटिक्स। आप अगर मैथमेटिक्स के साथ, और अगर अभी देखो हम यहाँ पे समझा दें, ये समझाने के लिए बहुत आसान है, बट इस चीज को आप प्रैक्टिस करते रहने के लिए कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के साथ बिल्ड अप, हर रोज 6 7 महीना 8 महीना बैठे रहो, करो करो, एग्जीक्यूट करने के लिए जर्नल करो, लिखो कि कैसे हो रहा है, तब ना निकलेगा।